हेलो साथियों, मैं पूनिया सर मैथ्स। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको द्विघात समीकरण की ट्रिक नंबर 4 लेकर आया हूं। पहले हम 3 ट्रिकों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमारी नेक्स्ट जो ट्रिक है ट्रिक नंबर 4। ये ट्रिक नंबर जो 4 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रिक के ऊपर सीधे ही क्वेश्चन आपने अभी देखेंगे कि जेई मेंस, आईआईटी और एडवांस तक के जो क्वेश्चन है वो इस ट्रिक के ऊपर पूछे गए हैं हमारे। और अब आप ये देखेंगे कि जब जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूं कि कभी भी एक द्विघात समीकरण, हमारे पास क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया होगा ax² + bx + c = 0। एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी। अगर द्विघात समीकरण के जो दो मूल हैं अल्फा और बीटा, अगर दो मूल अल्फा और बीटा हैं और वो किसी भी n घात, इसको ध्यान रखें, मुख्य फोकस है, nवीं घात में एक व्यंजक बनाते हों। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल दे रखें, एक अल्फा और बीटा, और वो दोनों मूल nवीं घात में एक व्यंजक बनाते हों, जैसे ये n बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो हमारे जो मूल दिए हों वो nवीं घात में एक व्यंजक बना रहे हों, तब आप समझ जाइए कि हमें कौन सी यूज करनी है, ट्रिक नंबर 4। जब कभी भी मूलों की nवीं घात में कोई भी व्यंजक आपको दिखाई दे, तब हमेशा आप ट्रिक नंबर 4 का यूज कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 4 बोलती क्या है, आपसे क्या कहती है और क्या करवाना चाहती है। ये कहती है कि जो द्विघात समीकरण दी है उसमें उच्चतम जो घात है, उच्चतम घात क्या है, x²। तो इस x² की जगह आप क्या रखिए, an, क्योंकि हमारा व्यंजक किस फॉर्म में दिया है, an में दिया गया है। अगर हमारा व्यंजक an में है तो उच्चतम घात की जगह आप क्या रखेंगे, an स्टूडेंट। फिर उससे जो कम घात का है x, तो x की जो जगह हमें रखना है an-1। आप ध्यान दीजिए, x की घात 2 से 1 कम है x, तो यहां भी ये n घात है तो n-1 में आएगा। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर जाता है हमारा अचर पद c। तो अचर पद जो c के साथ आप क्या लगाएंगे, an-2, यानी कि ये an, ये an-1 और an-2, लगातार ये क्रम से होगा आपका। अगर सपोज किया कि हमारा व्यंजक pn में दिया है, किस में दिया है, pn में, और अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इस तरह से एग्जाम में दिया pn के रूप में, तो हमें क्या करना है, अब x² की जगह क्या लिखोगे आप, फिर pn रख दीजिए। x की जगह आप क्या कर दीजिए, फिर pn-1 कर दीजिए, और अचर के साथ क्या लगाओगे स्टूडेंट, pn-2। तो ये निर्भर करेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो अल्फा और बीटा जो मूल दिए हैं उनकी जो nवीं घात में व्यंजक an में दिया हो तो an, an-1, an-2 रखो। अगर व्यंजक pn में दिया हो तो pn, pn-1, pn-2 का उपयोग करें। अगर मान लीजिए कहीं इस तरह से दिया है pn+1 बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इस तरह से दिया है, तब x² की जगह आप क्या यूज करोगे, सबसे बड़ी pn+1। x की जगह क्या लगाओगे, फिर pn, और अचर के साथ क्या लगाओगे, pn-1। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में उच्चतम क्या दिया है। तो अगर an है, an, an-1, an-2 लगाओ। अगर pn दिया है, pn, pn-1, pn-2 लगाओ। अगर pn+1 में व्यंजक दिया है तो उच्चतम pn+1, फिर pn और फिर pn-1 लगाओ। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद हमारा जो द्विघात समीकरण था ये को, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए x² की जगह आपने क्या रखा, an, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज आएगा। फिर x की जगह क्या रखा आपने, an-1, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। फिर अचर c के साथ हमने क्या लगाया, an-2, यानी कि आपको इन कांस्टेंट से, b से, c से और इनके साइन से कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज, ओनली फॉर x², x
और अचर के साथ ही ये वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए हम अब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होगा। हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तथा अल्फा ये व्यंजक दिया है an बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n दे दिया मूलों में nवीं घात में व्यंजक। सीधे ही आप समझ जाइए कि जब nवीं घात में मूलों का व्यंजक दिया गया हो तो हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि ट्रिक नंबर 4 ये कहती है कि जो उच्चतम घात है x² उसकी जगह क्या an, x की जगह क्या लिखिए an-1 और अचर के साथ क्या लगाइए an-2। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन ही टिक होगा। 2 के साथ x² की जगह क्या लिखना है आपको an, तो देखो 2 के साथ an है क्या है सर। फिर प्लस 5 है, प्लस 5 देखो यहाँ माइनस है, यहाँ दो जगह प्लस 5 है तो आपको दोनों जगह इनको पकड़ो फिर कि हमारे पास an प्लस 5 और an-1 माइनस 7 और 7 के साथ क्या लग रहा है an-2। तो आपके किस ऑप्शन में दे रखा है यही ऑप्शन बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहा ऑप्शन बी। सेम टू सेम। अभी आपने एक चीज देखी, हम गलती क्या करते हैं कि साहब an प्लस 5 an माइनस 7 an ये दिख गया, हम जल्दी में करते हैं यही हो गया। नहीं, x² के साथ क्या है 2 लग रहा है, x² के साथ क्या लग रहा है 2 लग रहा है। तो हमें कहाँ ध्यान देखना है, इसका भी ध्यान देना है क्योंकि हम जल्दी में हमने कहा कि ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें देखना है कि एज इट इज 2 भी आएगा an, 5 के साथ ये आएगा और 7 के साथ ये। तो एक्चुअली आंसर क्या है सी। तो जल्दबाजी जो होती है ना, मैंने उसको दिया कि बहुत से जल्दी में कहा हाँ आंसर बी होगा, नहीं आंसर बी नहीं, इसका आंसर क्या है सी है क्योंकि हमें हमारे जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज ही रखने हैं। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हमारा, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 यदि Sn बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n और n क्या दिया है 1 2 3 अप टू। और देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा जेई मेंस 2020 में पूछा था। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके जो मूल हैं वो क्या हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में nवीं घात में व्यंजक दे रखा है ऐसा, उसको व्यंजक को किससे दर्शाया है Sn से। तो हमारा सबसे ये है कि सबसे पहले जब आपने देखा कि हमारे पास Sn दिया है तो जो x² है उसकी जगह आप क्या लिखोगे Sn, x के साथ क्या होगा Sn-1 और अचर के साथ क्या आएगा Sn-2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन में तो n में दे ही नहीं रखा, एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में n की वैल्यू दे के रखे। तो इनमें ये देखो, इनमें सबसे बड़ा n कहाँ है 6 5 4 6 5 4 यही आ रहे हैं। इसका मतलब n जो है n बराबर 6 है, n-1 यहाँ क्या लगेगा 5, n-2 यहाँ क्या लगेगा 4। इसका मतलब s के साथ 6, यहाँ s 5 और यहाँ क्या लगेगा आपका s 4 लगेगा बेटा। तो हमने क्या किया x², तो कभी कभी जनरल फॉर्म ना देकर आपको वैल्यू भी दे देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, लेकिन न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी वो हमेशा कंटिन्यूअस आएगी। ऑप्शनों में ही देख लीजिए आप क्या उच्चतम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रखी है, सभी में दे रखा है 6 दे रखी है, तो 6 आएगा, फिर सेकंड में 5 आएगा और फिर 4 आएगा। सपोज करो 6 होती 8 होती तो 8 आता, फिर क्या आता 7 आता, फिर क्या आता 6 आता। तो इस तरह से हमें ऑप्शन में पता चल जाएगा। अब आप देखिए आपकी इक्वेशन है 5 के साथ क्या लगाइए आप S6 प्लस 6, x इससे कम है तो क्या लगेगा S5 माइनस 2, अचर के साथ क्या लगेगा 4, S4 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4, क्योंकि इक्वल टू ले गया है तो आपका आंसर क्या रहा ए ऑप्शन
तो जेईई मेंस 2020 में देखो सीधे ही ऑप्शन पर आप पहुंच गए, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करी और आपका आंसर भी आ गया। ऐसा ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम पहुंचते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है आपका, जो द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। और फिर देखिए आपको मुख्य फोकस कीजिए, मूलों का जो दे रखे हैं उनकी nवीं घात का व्यंजक दे रखा है an। तब पूछा है a 10 माइनस 2 a 8 अपॉन 2 a 9 का मान है। देखिए माय डियर, ये भी आपका 2 बार पूछा, जेईई मेंस 2015, जेईई मेंस 2011, 2 बार क्वेश्चन आया है, दोनों बार। और देखिए किस तरह से आप हल करोगे। अभी मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए यहाँ व्यंजक में 10, 8, 9 दे रखे हैं, 10, 9, 8। इसका मतलब यह हुआ एक्स स्क्वायर के साथ n क्या आएगा 10, x के साथ क्या आएगा 9 और अचर के साथ क्या लगेगा 8। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप देखिए एक्स स्क्वायर, हमारे पास व्यंजक क्या है n, तो a 10 माइनस 6 एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या लगाओगे a 9, ये कम करते जाओ आप, बहुत सीधा सा है, यहाँ 10 है यहाँ 9, अचर 2, यहाँ क्या आएगा 8 इक्वल टू 0। अभी आप देख रहे हैं ये दोनों एक साथ है, यानी इन दोनों को तो एक साथ रहने दो, a 10 2 a 8 इक्वल टू 6 a 9, ये आ गया। अभी आप इसको हल करें हम, तो आप देखेंगे कि इसका डिवाइडेशन कर दें, a 10 माइनस 2 a 8 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 a 9। तो 2 a 9 का भाग दे दीजिए a 10 माइनस 2 8 अपॉन 2 a 9 बराबर कितना आया 3। तो देखिए इसी की वैल्यू पूछी थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। तो इस तरह से हम आप देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो विद इन 30 सेकेंड में आप सीधे ऑप्शन पर पहुंचे, यहां से इसकी वैल्यू निकाली, कितना आंसर आया हमारा 3 आया। इससे अगले अगर क्वेश्चन पर चलें आप, तो दे रखा है कि 2 वास्तविक संख्या अल्फा और बीटा, यानी द्विघात के जो मूल हैं वो क्या है हमारे अल्फा और बीटा हैं। और अल्फा और बीटा में देखिए मुख्य चीज व्यंजक किस में दिया है nवीं घात के अंदर दिया है। तब हम देखते हैं यहां एक अलग चीज दे दी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर -1, यानी आपको द्विघात समीकरण नहीं दी, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मूलों का योग दे रखा हो, मूलों का गुणनफल दे रखा हो, तो द्विघात समीकरण कैसे बनती है, मूलों का योग तब द्विघात जो समीकरण है हमारी वो किस तरह से आएगी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दे रखा है 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -1 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण आई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये द्विघात बन गई। किस किस से, इन दोनों से। अब पहले की तरह आप देखिए यहां पर जो व्यंजक दिया है वो किस में दिया है Pn में। यहां पर देखिए Pn प्लस 1, Pn माइनस 1 और Pn, 3 चीजें, Pn प्लस 1, Pn और Pn माइनस 1। उच्चतम ये, उससे कम Pn, उससे कम Pn माइनस 1। तो उच्चतम है तो ये किसकी जगह एक्स स्क्वायर जगह, ये किसकी जगह एक्स की जगह, और ये अचर के साथ लगेगा। तो हमारा जो द्विघात थी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आई आपका Pn प्लस 1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा Pn, और अचर के साथ क्या लगेगा Pn माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास यह न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, Pn प्लस 1 की जो वैल्यू है 29, Pn माइनस 1 की जो वैल्यू है 11 इक्वल टू 0। 29 में से 11 गए तो कितने बचे 18 माइनस Pn इक्वल टू 0। तो Pn की जो वैल्यू आई 18, चूंकि हमारे क्वेश्चन में Pn का स्क्वायर पूछा है, तो Pn का जो स्क्वायर है
18 का स्क्वायर 324। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 324, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो आपने देखा कि जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन था ये हमारा, जेईई मेंस 20 का था, पहला 2015 का था, 2011 था। तो हमारे जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और विद इन 20-30 सेकेंड में आप क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी आपकी क्या है उपलब्धि है, क्योंकि हमारा जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है मैथ का या रीट है, उसमें भी दोनों में है ये टॉपिक। तो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसका ये अपने आप में एक लेवल भी होता है। उस लेवल में आप ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप 30 सेकंड में कर रहे हो तो आप बहुत स्टूडेंट से अपर हो जाओगे। तो इस तरह के अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारी ट्रिक अच्छी हैं, अच्छे उससे की जा रही हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।